कितने लोग हजरत की तकरीर सुनने वाले हैं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाकर बताएं। अभी हमारे रफीक रजा साहब बड़े अच्छे कलाम पढ़कर आपके दरमियान से गए। मैं तो ये कह रहा था, ये जा रहे हैं रात में सूरज निकाल कर, ये जा रहे हैं रात में सूरज निकाल कर, अब आप रखिए इनके नूर को संभाल कर, बेकैफ जिंदगी को ये मसरूर कर गए, नाते नबी की बज़्म में खुशबू उछाल कर, नाते नबी की बज़्म में खुशबू उछाल कर। और सुनकर नबी की नात सुन्नी के दिल को करार आया, सुनकर नबी की नात सुन्नी के दिल को करार आया। हुआ शैतान को नज़ला वहाबी को बुखार आया, हुआ शैतान को नज़ला वहाबी को बुखार आया। अब मुकम्मल बुखार उन पर चढ़ाने के लिए वो ज़ात हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं बड़े अदब के साथ आलिम उलूम रब्बानी, खतीब लासानी, मुकर्रिर इरफानी, क़ारिए कलाम रब्बानी, जिनके आने से नजदियों में आ जाती है परेशानी, वो मांगते हैं पानी। हजरत सुनाते हदीस नूरानी, नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी। आप तशरीफ ला रहे हैं। अब आपके दरमियान नाशिर मसलक आला हजरत, तर्जमान मसलक आला हजरत, खतीब दौरा, खतीब ज़ीशान, मुफ्ती बा कमाल, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कुर्ला मुंबई की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हो। हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो, अपने नूरानी व इरफानी इतरबेस खिताब से हम सामाइन के क़ल्ब जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तक़बाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं में करे। किस ख्याल से नारा लगाए, इस ख्याल से नारा लगाए, जैसी सुन्नी हो तकरीर वैसी ही बोलिएगा नारे तकबीर, जैसी सुन्नी हो तकरीर वैसी ही बोलिएगा नारे तकबीर। लबों को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लगे नारा तो चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कैसे कामयाबी की तरफ जाएगा मुनीर रजा, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। आए मुकम्मल बेदारी के साथ दोनों हाथों का झंडी बनाए, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया का इस्तक़बाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं में करे, पूरी जिंदगी के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ मौला जितने हाथ उठाकर नारा लगा रहे हैं सबके घर में एक एक बाअमल आलिम दीन पैदा फरमा दे। अब कितना कंजूस भी होगा हाथ दबाकर नहीं, हाथ उठाकर नारा लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे ताजुश शरिया, फैजाने सरकारे कायदे मिल्लत, फैजाने सरकारे मुहद्दिसे कबीर, फैजाने हुजूर हकीम शरीयत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली साहब क़िबला, जामिया साबरिया नूरिया लिल बनात निज़ामाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देने ये रुख को जमाल आए हैं, देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जामिया साबरिया नूरिया लिल बनात आटू नगर के आज जलसे में आला हजरत के शेर आए हैं। इतनी तारीफ कर दी है कि मैं घबरा गया। थोड़ा कम करना चाहिए ना, इतना नहीं करना चाहिए। कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ तो बता दिया आपने। अच्छा, मिंबर-ए नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, अइम्मा मसाजिद और जुमला हाज़रीन खुशअक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मुकर्रम, आज का ये नूरानी इजलास जश्न रेदा पोशिए आलमियत व क़िरत जामिया साबरिया नूरिया लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम हज़रत क़ारी ग़ुलाम गौस साहब क़िबला की सरकर्दगी में आज ये मुकम्मल
तौर पर महफ़िल सजी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी इस महफ़िल पाक में कबूल फरमाए। अभी आप हज़रात नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से महज़ूज़ हो रहे थे और मुझसे पहले भी उलमाए किराम के खिताबात आप हज़रात ने समाअत किए। मेरे लिए ये तकलीफ़ की बात है कि उलमाए किराम नीचे बैठे हुए हैं, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैं उलमाए किराम से उसके लिए मादरत चाहता हूँ। आप हज़रात मुझे माफ़ रखें, मेरा ये मनसब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहनशाह ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौका तो और भी कई तौर पर था, लेकिन चूँकि आज की ये महफ़िल बनात की रिदापोशी की खुशी में मुनाकिद है, तो मैं हुक्म के मुताबिक इल्म के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा और फिर बाद में कुछ पैगामात भी आपके हवाले करूँगा, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उनको शुमार करना किसी बंदे के बस की बात नहीं है। हम लोग हर सांस में कम से कम अल्लाह की दो नेमतों से तो माला माल होते ही हैं। जो सांस बाहर आता है ये भी अल्लाह की नेमत है, और जो अंदर जाता है ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर अंदर वाला बाहर ना आए तब भी इंसान मर जाए, और बाहर वाला अंदर ना जाए तब भी इंसान मर जाए। बंदा अल्लाह की कौन सी नेमत का शुक्र अदा कर सकता है, यह बंदे के बस की बात ही नहीं है। लेकिन इन सारी नेमतों में रब ने जो सबसे बड़ी नेमत हमें अता फरमाई, उस नेमत का नाम है नेमत ईमान। ईमान की दौलत ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, और ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है इल्म दीन। ये इल्म ही वो उजाला है जो बंदे को सिराते मुस्तकीम पर गामजन रखने के लिए रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। हजरात मुकर्रम, आज एजुकेशन की दौड़ लगी हुई है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर, इंजीनियर और दुनिया की दूसरी तालीमात के अंदर आगे बढ़ना मना है या नहीं बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, उन्हें अच्छा पायलट भी बनाओ, उन्हें अच्छा सीए भी बनाओ, और दुनिया के किसी और मैदान के अंदर उन्हें उतारो, अच्छा साइंसदान भी बनाओ, सब कुछ बनाओ। लेकिन एक हदीस पाक को याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मेरे आका ने यह भी बताई थी, इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी। क्या इस हदीस पाक का ये मतलब है, क्या इस हदीस पाक का ये मतलब है कि लोग डॉक्टर बनना बंद कर देंगे, इंजीनियर बनना बंद कर देंगे, लोग दुनियावी तालीम के अंदर हिस्सा लेना बंद कर देंगे? इस हदीस पाक का ये मफहूम हरगिज नहीं है। इस हदीस पाक का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें मेरे आका ने जो ये इरशाद फरमाया कि ईमान पर कायम रहना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना हाथ में अंगारा लेना मुश्किल हो जाता है। इससे पता चलता है जिस इल्म के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था वो इल्म इल्म दीन है। यानी क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म दीन उठ जाएगा। आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि लोगों की तवज्जुहात ज्यादातर दुनियावी उलूम की तरफ माहिल हो चुकी हैं और इल्म दीन से रफ्ता रफ्ता बंदे
बंदे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मुकर्रम, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूं, ये काम ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग की गई है और प्लानिंग करके इल्मे दीन से लोगों को दूर किया गया है। मैंने इस हवाले से कई रिपोर्टों को पढ़ा है। आप लॉर्ड मैकाले का वो कॉल पढ़ लें। लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था, मैंने मुसलमानों की तारीख को पढ़ा है, मुसलमानों को अगर पसपा करना है, मुसलमानों को अगर हराना है तो उनका जो तालीमी निजाम है उसको खत्म किया जाए, यानी दीनी तालीम के बजाय उन्हें दुनिया की तालीम की तरफ लगाया जाए। इसी तरह आप सेंट लुइस को पढ़ें, जो सलीबी जंगों का हीरो है। 5वीं सदी के आखिर में जो ईसाइयों और मुसलमानों की जंगें शुरू हुई थी, 200 साल तक जंग चलती रही। 200 साल के बाद में जब सलीबी जंगों का हीरो सेंट लुइस मरने लगा, उसने कहा था 200 साल तक हमने जंगें की लेकिन किसी भी मैदान के अंदर हम मुसलमानों से जीत नहीं पाए। आखिर वक्त के अंदर मैं तुमको ये नसीहत करता हूं, मुसलमानों को अगर दबाना है तो तलवार की जरूरत नहीं है, तुम 3 काम करो, मुसलमान दब करके रह जाएंगे। पहला काम ये करो कि तुम मुसलमान बादशाहों को आपस में लड़ाओ, और दूसरा काम ये करो, मुसलमानों के अंदर जो पुख्ता अकीदे वाले लोग हैं उनको पनपने मत दो। पुख्ता अकीदे वाले लोगों को पनपने न देना, इसका मतलब क्या है? दीनी तालीम से लोगों को दूर करना। इसी तरह आप देखें, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत जमाया, उस दौर के अंदर बरतानिया की तरफ से पादरियों को हिंदुस्तान में भेजा गया कि हिंदुस्तान का दौरा करें, मालूम करें कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दबाने के लिए कौन सा कदम उठाया जाए। 1 साल तक पादरी हिंदुस्तान का दौरा करते रहे। 1 साल के बाद में उन पादरियों ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर जाकर के जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया था कि हमने हिंदुस्तान में देखा है मुसलमानों का बच्चा जब 4 साल का होता है तो मदरसे में चला जाता है। जो बच्चा बचपन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन लेता है, वो बातें उसके दिमाग के अंदर नक्श हो जाती है। हमें ऐसा काम करना है कि मुसलमानों का बच्चा 4 साल की उम्र के अंदर मदरसे में न जाए, वो हमारे पास में आए, हमारी तालीम पढ़ने के लिए आए। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग तैयार की गई। 1835 के अंदर इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लानिंग पास हुई और फिर 1845 के अंदर उस पर काम शुरू हुआ। बड़े बड़े शहरों के अंदर अंग्रेजी कॉलेज कायम किए गए और फिर 1857 के बाद में ये ऐलान कर दिया गया, जो अंग्रेजी तालीम हासिल करेगा उसे बड़ी बड़ी नौकरियां दी जाएंगी। तो मुसलमानों का वो बच्चा जो 4 साल की उम्र के अंदर मदरसे में आकर के इल्म हासिल करता था, नौकरी के चक्कर में वो मदरसों के बजाय स्कूलों की तरफ जाने लग गया। और मुसलमानों के बच्चों को दीनी तालीम से दूर करने का ये प्लान कितना कामयाब हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज आप नजरें उठा करके देख ले, वो बच्चे जो हमारे मदरसों में आते थे सुबह के वक्त में, आज वो सुबह के वक्त में हमारे मदरसों के बजाय स्कूल की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इसी तरह जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा हंगामा बपा हुआ, उस वक्त विलियम राय से ब्रिटिश हुकूमत ने पूछा था कि मुसलमान इतना जोशो जज्बे में जो आता है उसकी वजह क्या है। तो विलियम राय ने यह पार्लियामेंट के अंदर बात कही थी कि मुसलमानों के अंदर जो जज्बा पैदा होता है इनके उलमा की वजह से पैदा होता है। उलमा को दबा करके रखेंगे, इल्मे दीन को दबा करके रखेंगे, मुसलमान कौम कभी भी सर नहीं उठा पाएगी। उसके बाद में आप देखें 1857 के बाद में दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के जहां तक नजर जाती थी वहां तक किसी आलिम की लाश दरख्त पर लटकी हुई नजर आती थी। अजीजाने मुकर्रम, ये पूरी प्लानिंग के साथ में मुसलमानों को दीनी तालीम से दूर करने के लिए और उलमा को दबाने के लिए प्लान तैयार हुआ है। आइए आज मैं आपको ये बताता हूँ दीनी तालीम कितनी जरूरी है और इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। आप याद करें, ऐलान नबुव्वत का 12वां साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज के मौसम के अंदर मिना की वादी में पहुंचे हैं। मदीना मुनव्वरा से 12 लोग आते हैं, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और जब वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे, उन्होंने मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
आप जरा गौर करें कितनी प्यारी बात उन्होंने कही। आज अगर कोई पीर साहब अगर आ जाए ना आपके शहर के अंदर, आप तावीज लेने आएंगे, पानी दम कराने आएंगे, अभी कलमा पड़ा है, अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं, मेरे आका की बारगाह में मदीना मुनव्वरा के वो इस्लाम कबूल करने वाले 12 लोग कहते हैं हुजूर हम मदीना जा रहे हैं, हमारे साथ किसी को भेज दो ताकि मदीने में वो आकर के हमें इल्म दीन पढ़ाए, हमें दीन की तालीम की तरफ माइल करे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम और हजरत मुसअब बिन उमैर को उनके साथ में मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। अब मदीना मुनव्वरा के अंदर इल्म दीन का माहौल पैदा हुआ। 3 जगह मदरसे बन गए, एक मदरसा मस्जिद कुबा में, दूसरा मदरसा मस्जिद बनी जुरैक में और तीसरा मदरसा हजरत साद बिन अबी जुरारा के मकान के अंदर। और फिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो मदीने के सारे मदरसे मस्जिद नबवी के अंदर आ गए, इसलिए कि कौनैन के दूल्हा अब खुद पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा हो चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसके बाद की बात मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, आज हमारे लोग दीनी तालीम से भागते हुए नजर आते। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अंसारी पड़ोसी से कहा, अगर मैं कमाने जाता हूं तो इल्म दीन नहीं हासिल कर पाऊंगा, और इल्म दीन जाता हूं सीखने के लिए तो कमा नहीं पाऊंगा, बच्चों का क्या होगा। अपने पड़ोसी अंसारी से कहते हैं एक काम करो, एक दिन मैं कमाने के लिए जाऊंगा, तुम सरकार की बारगाह में जाना, मेरे आका जो भी पढ़ाएं आके मुझे बता देना, और एक दिन तुम कमाने के लिए जाना, मैं हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, मेरे आका जो पढ़ाएंगे वो आकर के मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अंदाजा करें उनके दिल के अंदर इल्म दीन का कैसा जज्बा था। कमाना भी जरूरी है लेकिन कहते पढ़ना भी जरूरी है। तो कैसी बारी लगाई, क्या हमने कभी बारी लगा करके इल्म दीन हासिल किया है? हजरत उमर ने बारी लगा करके इल्म दीन हासिल किया। मदीने की तारीख पढ़े, मदीना मुनव्वरा के अंदर देहात के लोग आकर के बस गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जानता है न जानने वालों को पढ़ाए, और जो नहीं जानता है वो जानने वालों से पढ़े। अगर नहीं पढ़ाओगे और नहीं पढ़ोगे तो मैं दोनों को सजा दूंगा। अशरी हजरात मेरे आका की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, 1 साल की मोहलत दे दें, 1 साल के अंदर हम जो कुछ जानते हैं सब देहात से आने वालों को पढ़ा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आए निजामाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, ये आपके लिए कितनी खुशी की बात है कि इल्म दीन का इंतजाम आपके शहर में मौजूद है। आज गौसे पाक का नारा आप लगा रहे थे ना, गौसे पाक का नारा लगा रहे थे। आपको मालूम है गौसे पाक कैसे गौसे पाक बने? खुद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, निलतुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं इल्म हासिल करता रहा और इल्म हासिल करते करते मैं कुतुब बन गया हूँ। सरकार गौसे पाक ने कैसे इल्म हासिल किया आपको पता है? अरफा का दिन है, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने खेत में जाते हैं। जब खेत में पहुंचे हैं तो जैसे ही हल जोतने का इरादा किया, बैल ने पीछे मुड़ करके देखा, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं 18 साल की उम्र है, मैं पलट करके अपने घर पे आता हूँ और मकान की छत पे चढ़ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। मैंने अपने मकान की छत पर खड़े होकर के देखा, हाजी अरफा के मैदान के अंदर, अरफात के मैदान के अंदर अरफा के दिन हज अदा कर रहे हैं। मैं फौरन नीचे आता हूँ, अपनी माँ की बारगाह में जाता हूँ, कहता हूँ अम्मी जान, मैं पढ़ने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, मुझे बगदाद जाने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप याद करें बेवा माँ के लिए बेटा कितना कीमती हुआ करता है, बंदा उसका अंदाजा नहीं कर सकता। और अगर बेटा गौसे आजम जैसा बेटा हो तो फिर क्या आलम होगा। लेकिन माँ ने कहा बेटा तुम इल्म दीन के लिए जाना चाहते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। सरकार गौसे पाक की माँ ने सरकार गौसे पाक को रुखसत करते वक्त में जो जुमला कहा था, उस जुमले को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा था अब्दुल कादिर तुम जा रहे हो, जाओ, अब कयामत के मैदान में मुलाकात होगी। सरकार गौसे पाक की माँ वलिया है, वो देख रही है मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन माँ ने बता दिया बेटा चाहे दुनिया में मिले या ना मिले, लेकिन मेरा बेटा अब्दुल कादिर इल्म दीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। अब उसके बाद की जो कहानी है अगर सुनाऊं ना तो वाकई कलेजा तड़प जाएगा। सरकार गौसे पाक ने जैसे इल्म हासिल किया इल्म दीन, वो
ऐसी लर्जा देने वाली दास्तान है, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोच में डूब जाता हूँ कि अल्लाह ने किसी बंदे को इतनी भी हिम्मत अता फरमाई है जो 40-40 दिन तक भूखा रह कर के इल्म दीन हासिल करे। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता था, मदरसा निजामिया में पढ़ता था, जब छुट्टी हो जाती थी मैं बगदाद के जंगल में चला जाता था, मेरे पास में तकिया नहीं होता था, बिस्तर नहीं होता था, मैं जंगल में अल्लाह की इबादत करता, मैं पढ़ता था और जंगल के अंदर पत्थर को तकिया बना करके मैं लेट जाया करता था। और सरकार गौसे पाक ने जिस तरह से इल्म हासिल किया ना, उसको पढ़ोगे और फिर अमल करोगे तब जाकर के सच्चे कादरी बनते हुए नजर आओगे। अजीजाने मुकर्रम, अल्लाह ने कितना अच्छा मौका दिया है इल्म दीन हासिल करने का, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। लोगों को इल्म दीन की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, अरे नाम सुना है ना, अभी 2 दिन पहले उर्स गुजरा है, करोड़ों करोड़ों हनफियों के इमाम है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कितने बड़े इमाम है मालूम है? आपने 55 हज किए, 55 हज किए और 40 साल तक रात को जाग करके इबादत की, 30 साल तक रोजे रख के और रोजाना रात के अंदर 2 रकात के अंदर पूरा कुरान मुकद्दस खत्म फरमाया करते थे। इतने बड़े आबिदो जाहिद, जब आपने अपने बेटे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा, आपका बेटा जब गया और पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ करके आया, इमाम आजम से कहा कि अब्बा जान मैंने सूरह फातिहा याद कर ली। मेरे इमाम ने 500 चांदी के सिक्के उस्ताद की बारगाह में भिजवाए। उस्ताद ने कहा हुजूर मैंने तो सूरह फातिहा याद करवाई, इतना बड़ा नजराना आप मुझे दे रहे। इमाम आजम ने फरमाया मैंने कुछ नहीं दिया, जो मैंने दिया है वो खत्म हो जाएगा और जो तुमने पढ़ाया वो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। आज हमें उसकी कदर मालूम नहीं है, सूरह फातिहा की कदर मालूम नहीं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू मंसूर खैयात का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? का रब की बारगाह में जब मैं पहुंचा हूं, मेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं था, अल्लाह ने मुझे एक वजह से बख्श दिया। पूछा गया अल्लाह ने क्यों बख्श दिया? का रब ने फरमाया आए अबू मंसूर, तुम बच्चों को सूरह फातिहा याद कराते थे, ये अदा मुझे पसंद आ गई और बच्चों को अलहम्दो शरीफ याद कराने की वजह से मैंने तेरी मगफिरत फरमा दी और तुझे जन्नत अता फरमा दी है। अगर बच्चा सूरह फातिहा याद कर ले तो पढ़ाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमा दे, और अगर किसी का बच्चा पूरा कुरान पाक पढ़ ले, अल्लाह उसके वालिदैन को क्या क्या अता फरमा देगा, उसके वालिदैन को अल्लाह क्या अता फरमाएगा। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, हदीस पाक में आता है, जो कुरान पाक सीख ले, हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, कयामत का दिन आएगा अल्लाह उसे भी जन्नत देगा और उसके खानदान में 10 ऐसे लोग जो जहन्नम में जाने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफाअत की वजह से उसके खानदान के 10 जहन्नम में जाने वाले लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। और कयामत के दिन जिन्होंने कुरान याद कर लिया ना, उनके वालिदैन को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो उस वक्त वो कहेंगे मौला हमें तूने हमें इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? रब फरमाएगा इसलिए कि तूने अपने बच्चे को कुरान सिखाया था, कुरान याद करवाया था। आज दुनिया के अंदर अगर किसी को कपड़ा मिल जाए तो कितना कीमती होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को जिन्होंने कुरान याद कर लिया, मालूम है कैसा जोड़ा पहनाएगा? उसकी कीमत में बताऊं, आज आदमी कितना महंगा कपड़ा पहनता है। जब शादी होती है तो दुल्हन एक कपड़ा पहनती है, कोई 50,000 का जोड़ा पहनती है, कोई 1 लाख का जोड़ा पहनती है। करोड़पति बाप की औलाद 5 लाख का जोड़ा पहनेगी, उसको पहन करके चल भी नहीं पाएंगी, फिर भी पहनेगी, चर्चा होगा फलां की शादी हुई थी 5 लाख का जोड़ा पहना है। मैं बताऊं आपको 5 लाख का जोड़ा कुछ नहीं है। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान याद करवा दिया, मेरे आका फरमाते अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा जोड़ा पहनाएगा, ऐसा जोड़ा पहनाएगा कि सारी दुनिया मिलकर भी उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती है, सारी दुनिया के खजाने भी उसकी कीमत नहीं बन सकते हैं। ये एजाज किसको अता किया गया है? हजरात मुकर्रम, आज हम इल्म दीन को वो अहमियत नहीं देते। हमारे बुजुर्गों ने कुरान मुकद्दस पढ़ने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। आज अगर हम इल्म दीन हासिल करें हमें कोई मारता नहीं है। हमारे असलाफ ने तो कुरान पढ़ने के लिए मार खाई है, मार खा के भी उन्होंने कुरान पढ़ा है। सहाबा किराम को कुरान पढ़ने की वजह से मालूम है कितना सताया जाता था, कितना उन पर जुल्म किया जाता था। एक बार सहाबा किराम बैठे हुए हैं, आपस में बात चलती है, सहाबा कहते कितना अच्छा होता
कोई बंदा जाता काफिरों के दरमियान जाकर के कुरान की तिलावत कर देता। हजरत अबू अब्दुल्ला इब्न मसूद बैठे हुए थे, कहा मैं जाता हूँ और मैं जाके कुरान पढ़ूंगा। अरे कहा तुम बहुत कमजोर हो, तुम न जाओ, तुम्हारा खानदान कमजोर है। कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। कुरान का नशा था उनके ऊपर। अल्लाह अकबर। सुबह का वक्त हुआ, काफिर खाने काबा में इबादत के लिए जमा हुए। अब्दुल्ला इब्न मसूद आते हैं और सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर देते हैं। काफिरों ने जब सुना है तो गौर से सुनने लगे, कलाम का असर उन पर हुआ। किसी ने कहा अरे ये तो वो कलाम है जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब के सब टूट पड़े, इतना मारा कि चेहरा सूज गया, खून बहने लगा, लेकिन चुप नहीं हुए। सूरह रहमान मुकम्मल खत्म की और जब गए ना, सहाबा ने कहा हमने पहले ही मना किया था मत जाना। मालूम है क्या कहते, कुछ नहीं हुआ, कल फिर जाऊंगा, फिर कुरान पढ़ूंगा। कुरान पढ़ के मार खाने में बड़ा मजा आता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने तो इल्मे दीन के लिए ये सब कुछ किया। आज हमें इतने ऐशो आराम के साथ में दीनी तालीम दी जाए, हम तवज्जो नहीं देते। कुरान का नशा भी हमको पता ही नहीं है। हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत अब्बाद बिन बिश्र को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर रात में ड्यूटी पे लगा दिया कि तुम वहां वादी के किनारे खड़े हो जाओ, ताकि दुश्मन रात में हमला करे तो बताओ। दोनों की ड्यूटी लगा दी गई। तो दोनों सहाबा आपस में बात करते हैं, कहते ऐसे नहीं होगा, तुम सो जाओ मैं ड्यूटी करता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा तुम ड्यूटी करना। हजरत अम्मार बिन यासिर सो गए, हजरत अब्बाद बिन बिश्र ड्यूटी करने लग गए। अब्बाद बिन बिश्र ने सोचा कि क्या करें, ऐसे तो टाइम पास अच्छा नहीं होगा, चलो कुरान पढ़ते टाइम पास करते। अल्लाह अकबर। ये था हमारे बुजुर्गों का मिजाज। अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांध ली, सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुश्मन ने देखा ना, दुश्मन ने देखा तो तीर चलाया, तीर आया ऐसे खींच करके निकाल के फेंक दिया, सूरह कहफ पढ़े। दूसरा तीर आया, तीसरा आया, खून बह रहा है, लेकिन आपने सलाम नहीं फेरा, नमाज नहीं तोड़ी, सूरह कहफ पढ़ रहे। मालूम है कैसी सूरह है? मेरे आका फरमाते जो सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ ले, दूसरे जुमा तक उसके लिए नूर ही नूर बन जाया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बाद बिन बिश्र ने सूरह कहफ मुकम्मल की, सलाम फेरा, हजरत अम्मार बिन यासिर को उठाया। जब खून देखा तो कहा तुमको पहले जल्दी जगाना चाहिए था, तुमने जल्दी क्यों नहीं जगाया? कहा मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था, कुरान पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कहा खून बह जाए तो बह जाए, लेकिन मैं तो कुरान पढ़ना तो नहीं छोड़ूंगा। ये था हमारे बुजुर्गों का मिजाज कि कुरान पढ़ते पढ़ते जान चली जाए, लेकिन कुरान से रिश्ता न टूटने पाए। और आज हमें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इल्मे दीन की तरफ आओ। हमारे असलाफ की तारीख पढ़ो, उन्होंने इल्मे दीन कैसे हासिल किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्मे दीन के बारे में जब मैंने पढ़ा ना, वाकई मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। ऐसा उनके अंदर जज्बा था इल्मे दीन का। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बेवा माँ के बेटे थे, और बेवा माँ भी गरीब माँ थी। इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में पढ़ाया करते थे। इमाम शाफी अपनी माँ के पास जाके कहते अम्मी जान, मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक हदीस पढ़ाते, मेरा दिल करता मैं भी मदीना चला जाऊं। माँ ने ये नहीं कहा बेटा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं किराया कहां से ला करके दूंगी। माँ का जज्बा देखो। माँ ने अपने मकान की छत उतारी, और मकान की छत उतारने के बाद में मकान की छत में से कीले निकाली, कीलों को जमा किया, जमा करके मार्केट में ले जा करके बेच दिया, और ला करके पैसा अपने बेटे इमाम शाफी को दिया, और ज़बाने हाल से कह दिया मेरे बेटे अगर सर्दी होगी बगैर छत के मुझे सर्दी में ठिठुरना गवारा है, गर्मी पड़ेगी बगैर छत के मुझे तपना गवारा है, बारिश होगी बगैर छत के मुझे भीगना गवारा है, लेकिन मेरा बेटा इल्मे दीन से महरूम रह जाए मुझे ये नहीं गवारा है। माँ ने अपनी जिंदगी बगैर छत के गुजारना गवारा कर लिया, लेकिन अपने बेटे को इल्मे दीन पढ़ाने के लिए किराए का इंतजाम करके अपनी मकान की छत को बेच दिया। अरे सोचो, तसव्वुर करो, वो भी माँ है, अपने मकान की छत बेच करके अपने बेटे को इल्मे दीन पढ़ने। आज हमने सुना है माँ अपना जेवर बेच देती है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, माँ अपना जेवर बेच देती है अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए। और हमने ये भी सुना है जिस माँ ने अपना जेवर बेच करके बच्चे को डॉक्टर बनाया था और बच्चे को इंजीनियर बनाया था, वो तालीम भी मुकम्मल न कर सका, उसे जॉब भी न मिली, न दुनिया मिली न आखिरत मिली। अजीजाने मुकर्रम, ये माँ है जो अपना मकान अपने मकान
की छत बेच करके अपने बेटे को भेज जाओ मदीने में। अब आप सोचें, जो बेटा अपने मकान की छत, माँ के मकान की छत बेच करके आया हो मदीना पढ़ने के लिए, उसके पास कलम कहां से आएगा, उसके पास में कागज कहां से आएगा। इमाम शाफी अलैहि रहमा अपने सफरनामे में लिखते हैं, मैं हड्डियां जमा करता था और मेरे इमाम मालिक की बारगाह में जाता था। इमाम मालिक जो मसला बयान करते थे हड्डियों पे मैं लिख लेता था और मटके में ले जाके जमा कर देता था। हदीस पाक भूल जाता था, मटके में से हड्डी निकालता था और निकाल करके मैं फिर पढ़ लिया करता था। इस तरह इल्म दीन हासिल किया। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम दिया, कितना बड़ा इनाम दिया। जब इल्म दीन हासिल किया ना, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया। जब इंतकाल हो गया, लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने क्या मामला किया? कि अल्लाह ने मुझे सोने की कुर्सी पे बिठा करके मेरे ऊपर मोतियों को निछावर फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। ये इल्म दीन का ये सिला हुआ करता है। आज हमें इल्म दीन की तरफ वो रग़बत नहीं है जो रग़बतें होना चाहिए। इस इल्म दीन की कदर आपको मालूम है? मुनाज़रा रशीदिया जो किताब दरसे निज़ामी में पढ़ाई जाती है, उसके मुसन्निफ के जब इंतकाल का वक्त आया तो क्या कहा था? सुनो, का जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे कब्र में रख दो और मेरे कब्र पर जब सिल लगाने की बारी आए तो मेरी कब्र पर कोई दूसरा पत्थर मत रखना। मैं जो मदरसे में पढ़ाता था, बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो जिस सिल के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर बच्चे अपने जूते उतारते थे, वही पत्थर की सिल उठा करके मेरी कब्र पर रख देना, ताकि इल्म दीन पढ़ने वाले बच्चों के कदमों से जो धूल लगी है, उस धूल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अगर कोई इल्म दीन पढ़े ना तो उसके कदमों की धूल को भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अज़मत अता फरमाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, लोगों तुम क्या समझते हो तुम्हारी दुकानें तुम्हारी होशियारी की वजह से चलती है? कहा नहीं, तुम्हारी दुकानें तुम्हारी होशियारी की वजह से नहीं चलती है। तुम्हारी दुकानें इसलिए चलती हैं, तुम पढ़ते, तुम कमाते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, मदरसों के बच्चों का ताउन करते हो, मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों की बरकत से तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। ये सिला देता अल्लाह तबारक व तआला। आप जामिया नूरी साबरिया नूरिया का जो ताउन कर रहे हैं ना, इसका सिला रब क्या देगा? मैं एक रिवायत बताता हूं, आप खुद अंदाजा लगा लें अल्लाह ताला उसका सिला कितना बड़ा अता फरमाएगा। एक बार हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि अमीर अख्तमी जन्नत के बागों में टहल रहा है। आपने पूछा तू इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जालिम है, तू कैसे जन्नत के अंदर आ गया? जवाब सुनो और अंदाजा लगाओ इल्म दीन की खिदमत करने वालों को अल्लाह क्या देता है। अमीर अख्तमी ने जा कहा, मैं था तो बहुत गुनहगार, रब की बारगाह में गया, मेरी कोई नेकी थी नहीं रब की बारगाह में कबूल होने के लायक, लेकिन अल्लाह ने एक नेकी की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। का कौन सी नेकी की वजह से? का एक मर्तबा रात के वक्त में मदरसे का बच्चा चिराग जला करके सड़क के किनारे बैठ करके पढ़ रहा था, चिराग का तेल खत्म हो गया, बच्चे का चेहरा मुरझा गया कि मैं रात में सबक नहीं याद कर पाऊंगा, उस्ताद को कैसे सुनाऊंगा। तभी मैं शहर का गश्त करने के लिए निकला, मेरे साथ में मिशल बरदार थे, वो मिशलें उठा करके चल रहे थे। मदरसे के बच्चे ने जब देखा तो किताब लेकर पीछे पीछे चलने लगा और सबक याद करने लगा। जब बच्चे को सबक याद हो गया, बच्चे का चेहरा खिल गया। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा पसंद आ गई कि तेरी रोशनी के अंदर बच्चे ने सबक याद किया, बच्चा राजी हो गया, आज मैं भी तुझसे राजी हो गया, तुझे जन्नत अता फरमा दी है। अगर एक सबक बच्चा याद कर ले, अल्लाह जालिम की मग़फ़िरत फरमा देता है। जो मदरसे में लाइट लगवाता है, पंखा लगवाता है, दरी बिछवाता है, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाता है, अल्लाह ताला उसे कैसी जन्नतें अता फरमाएगा। बंदा इसका कोई अंदाजा कर सकता है? अजीज़ान मुकर्रम, इल्म दीन की कदर करो। ये इल्म दीन मामूली शय नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे ही अता फरमाता। आज तो कुरान पाक हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते, हमारे बुजुर्गों ने तो पढ़ने के लिए कितनी मशक्कतें उठाई है। मुझे बताओ, आपको अगर इल्म दीन हासिल करना हो, क्या निजामाबाद से बाहर जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सुनो, मैं बताता हूं आपको, एक छोटा सा बच्चा है, रोजाना अपनी बस्ती से निकल करके रोड पे आ जाता था, दरिया के किनारे। क्यों? आपको मालूम है क्यों आता था? वो बच्चा इसलिए आता था कि यहाँ से काफले गुजरेंगे, काफले गुजरेंगे। जब काफले गुजरते थे, लोग रोक करके पूछते थे, अरे मक्का में कोई नबी आए हैं? कहाँ नबी आए हैं? कहा वो क्या कहते हैं? वो कुरान पढ़ करके बताते कि नबी ये कुरान सुनाते हैं। वो बच्चा कुरान सुन करके याद कर लेता। लोग काफले गुजर जाते, वो कुरान याद कर लेता। बच्चा अपनी बस्ती से निकल करके आता था कुरान सुनने के लिए, अभी ईमान नहीं लाया है, और कुरान याद कर लेता।
था। और जब मक्का फतेह हुआ, उस बच्चे के बाप मक्का में पहुंचे, मेरे आका का कलमा पढ़ा, मुसलमान होकर के वापिस आए, कहा मैं नबी का कलमा पढ़ के आ गया हूं। नबी ने कहा जिसको कुरान ज्यादा याद हो उसको इमाम बना दिया जाए। अब पूरे इलाके में ढूंढा गया कुरान किसको याद है, किसी को नहीं याद था। वो बच्चे ने कहा मैं सुन सुन के याद करता था, मुझे कुरान याद हो गया है। अब उस बच्चे को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया गया। उस बच्चे का नाम था हजरत अमर बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की बरकत से उस बच्चे को मुसल्ला इमामत अता फरमा दिया है। आज हमको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे बुजुर्गों ने ये तकलीफें उठाई हैं, वो बाहर निकल करके इल्म दीन हासिल किया करते थे। अजीजाने मुकर्रम, आज वक्त है, आज कदर कर लो। अल्लाह ने ये इदारे अता फरमाए ना, इन इदारों की कदर कर लो। इल्म दीन के हवाले से मुझे बातें तो बहुत बयान करनी है, लेकिन मुझे पैगाम भी तो देना है। अभी शबे बारात आ रही है और शबे बारात के बाद में माह रमजान मुबारक आ रहा है। आप लोगों ने शबे बारात की क्या तैयारी की है, माह रमजान मुबारक की क्या तैयारी की है? मैं यहाँ पर चंद बातें इस हवाले से भी अर्ज करना चाहूंगा। अजीजाने मुकर्रम, ये जो मेहमान हमारे दरमियान आ रहा है ना, उसकी तैयारी आज ही से हमें शुरू कर देनी है, आज ही से शुरू कर देनी है। क्योंकि मेहमान जब आएगा और तैयारी नहीं होगी तो हम लोग महरूमी का शिकार होकर के रह जाएंगे। अजीजाने मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना बड़ा इनाम अता फरमाया। इससे पहले कितने लोग थे, वो थे हमारे दरमियान, आज कब्रों में जा चुके, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बे कदीर ने हमें ये दौलत अता फरमाई। एक बार फिर माह रमजान मुबारक और शबे बारात का मुकद्दस मौका हमारी निगाहों के सामने आने वाला है। आए निजामाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, मेरा पैगाम याद रखना। मैं एक हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ, इस हदीस पाक को याद कर लेना, इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर पीर और जुमेरात के दिन बंदों के आमाल खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं और हर जुमा के दिन बंदों के आमाल माँ बाप के सामने और नबियों के सामने पेश किए जाते हैं। जुमा का दिन गुजर गया, अब वापिस जुमा आने वाला है। पिछले जुमा से लेकर आने वाले जुमा तक हम जो कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाकर के पेश किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं, जुमा के दिन जब सरकार की बारगाह में जाके बताया जाएगा, निजामाबाद में रहने वाला आपका उम्मती है, उसका ये नाम है, उसके बाप का ये नाम है, इस हफ्ते के अंदर उसने गाना सुना है, इस हफ्ते में उसने फिल्म देखी है, इस हफ्ते के अंदर उसने नमाज तर्क की है, दाढ़ी मुंडाई है, उसने शोर देखा है। मेरे आका को कितनी तकलीफ होगी आपको मालूम है? मालूम है कितनी तकलीफ होगी? मैं एक बात बताता हूँ, वाकई कलेजा लरस करके रह जाता है। मेरे आका को कितनी तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरते फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पे तशरीफ ले जाते हैं। जब मकान के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे पर्दा लटका हुआ था और पर्दे पे जानदार की तस्वीर बनी थी। मेरे आका मकान में दाखिल नहीं हुए, नाराज होकर के वापिस चले गए। हजरत फातिमा को जब पता चला, हजरत फातिमा रो पड़ी। हजरत अबू राफे गए, जाकर के देखा हजरत फातिमा रो रही हैं। मेरे आका की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप फातिमा के पास गए थे, वापिस चले आए, क्या बात हुई? मेरे आका ने कहा, मैं जब गया तो जानदार की तस्वीर वाला पर्दा मैंने देखा, इसलिए मैं वापिस चले आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब बताया, हजरत फातिमा को पता चला। हजरत फातिमा ने पर्दा उठाया और उतार करके मेरे आका की बारगाह में भिजवा दिया कि या रसूल अल्लाह, इस पर्दे को आप सदका कर दे। अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, हजरत फातिमा ने अनजाने में पर्दा लटका दिया था जिस पर जानदार की तस्वीर थी। मेरे आका उस तस्वीर से नाराज हो गए। वो बेटी फातिमा जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका मदीने से बाहर जाते, फातिमा से मिल करके जाते, मदीने में आते, पहले फातिमा से मुलाकात करते। मेरे आका हजरत फातिमा के पास जाते, हजरत फातिमा उठ करके इस्तकबाल करती। हजरत फातिमा मेरे आका के पास आती, मेरे आका उठ करके इस्तकबाल करते। मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल के अंदर हूर है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा। मेरे आका ने फरमाया, जन्नती औरतों की सरदार है। इतनी प्यारी बेटी ने गलती से मकान के दरवाजे पर जानदार की तस्वीर वाला पर्दा लटका दिया। मेरे आका नाराज हो गए। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, ऐ निजामाबाद के मुसलमानों, पर्दा लटका दिया, हम तस्वीर देखेंगे, हम नाजायज काम करेंगे, हराम काम करेंगे। मेरे आका को जुम्मा के दिन फरिश्ते जाकर अमाल जब दिखाएंगे, मेरे आका को कितनी तकलीफ होगी,
कितनी तकलीफ होगी, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? कोई अंदाजा कर सकता है? अगर बंदा इस बात को समझ जाए ना तो पूरा हफ्ता कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सरकार नाराज हो जाए। एक बात मैं और बताता हूँ, एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है मैं हुक्म दूं अजान पढ़ी जाए, फिर तकबीर पढ़ी जाए, किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दे दूं, आग लेकर के जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो अजान की आवाज सुनते हैं और अजान की आवाज सुन करके मस्जिद में नहीं आते हैं। मेरे आका इतने रहमतुल लिल आलमीन, अगर उम्मती के पाँव में कांटा भी चुभ जाए मेरे आका को तकलीफ होती है। वो आका फरमा रहे हैं जो नमाज के लिए नहीं आते ना, मेरा दिल कहता है मैं उनके घरों को जाकर के आग लगा दूं। जुमा के दिन जब हमारे अमाल सरकार की बारगाह में जाते, हुजूर को जब जाके बताया जाता है इस हफ्ते में निजामाबाद का आपका फला गुलाम है, उसने नमाज नहीं पढ़ी है, मेरे आका को कितनी तकलीफ होती है अंदाजा कर सकते हो। एक रिवायत में आता है किसरा के दो कासिद हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। मेरे आका ने कहा उधर चेहरा घुमा लिया, कहा चेहरा तुमने क्यों बनाया? कहा हमारे बादशाह ने कहा। मेरे आका ने फरमाया मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, मुसलमान नहीं काफिर आ जाए चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मेरे आका नजरें घुमा लेते हैं। तो जो मुसलमान भी हो, अपने आप को सरकार का दीवाना भी कहता हो और उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, आका कितने नाराज हो जाएंगे। और खुदा ना करे कब्र में जब आका आए और चेहरे पे दाढ़ी ना हो और आका ने देख करके अगर नाराजगी का इजहार कर दिया तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? हम तो यही कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी, जब तलआत रसूलुल्लाह की नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। और वो आका आ करके अगर नाराज हो गए तो क्या बनेगा? तो आज से ये तहिया कर लो, पूरा हफ्ता कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि सरकार की बारगाह में जब हमारे अमाल को पेश किया जाए ना तो मेरे आका को नाराजगी हो, मेरे आका को तकलीफ हो। अजीजाने मुकर्रम शबे बरात आ रही है, शबे बरात के मौके पर अपने गुनाहों से तौबा करके अपने मौला को राजी कर लेना और फिर माए रमजान के लिए मंसूबा बना लेना, मंसूबा बंदी कर लेना। मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर रमजान का महीना तुम्हें अता फरमाए तो क्या करो? आज लोग आके पूछते रमजान में हम क्या करें, कितने खुशनसीब हैं। मेरे आका ने पहले ही बता दिया रमजान का महीना आए तो क्या करो। आपको मालूम है मेरे आका ने क्या बताया? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रमजानुल मुबारक का महीना मिल जाए तो 4 काम करो। कितने काम करो? 4 काम करो। पहला काम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रमजानुल मुबारक का महीना मिल जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। क्या फरमाया? माह रमजान मिल जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। आज से ये इरादा बना लो, आज ही से ये कलमा पढ़ना हम शुरू कर देंगे। आपको मालूम है कितना बड़ा वजीफा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था मौला कोई वजीफा बता दे। रब ने कलमा तैयबा का वजीफा बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला ये तो सब पढ़ते हैं, कोई ऐसा वजीफा बता जो बहुत बड़ा वजीफा हो। रब ने कहा मूसा अगर मीजान के एक पलड़े के अंदर 7 आसमान और 7 जमीनों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर इस कलमे को रख दिया जाए तो वो जमीनों आसमान हल्के पड़ जाएंगे और कलमा उन सब के ऊपर भारी पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा वजीफा अता फरमाया है। आज से इरादा कर ले कि हम रोजाना 1000 मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ेंगे। एक हदीस पाक में आता है जो 70,000 मर्तबा ये कलमा पढ़ ले अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता है और जिसको पढ़ करके सवाब पहुंचा दे अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। आज से रोजाना 1000 मर्तबा पढ़ो और ईद का चांद नजर आने से पहले पहले 70,000 मर्तबा पढ़ के खत्म कर लो ताकि अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत कर दे और अपने घर वालों को सवाब पहुंचाओ, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा दे। मेरे आका फरमाते माह रमजान मिल जाए तो 4 काम करो। पहला काम कलमा तैयबा का विर्द करो। सब लोग पढ़ेंगे ना? आज से पढ़ना शुरू कर दे। दूसरा काम मेरे आका फरमाते माह रमजान मुबारक मिल जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करो। अगर कारोबार ठप है तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह अच्छा कारोबार देगा। औलाद नहीं होती तौबा करो, अल्लाह तुम्हें कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। अगर गमगीन हो तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह गमों को दूर फरमाएगा। आज लोग परेशानी का शिकार है, अगर इस इस्तिगफार का विर्द करे ना अल्लाह सारे गमों को दूर फरमा देगा। हजरत
इब्राहिम बिन अदहम के बारे में मैंने रिवायत में पढ़ा था कि एक बार जब आप बगदाद के गांव में गए, रात का वक्त हुआ तो आपको मौजिन ने बाहर निकालना चाहा, कहा मुझे रात के वक्त रहने दो, लेकिन मौजिन ने कहा आप घर मस्जिद में नहीं रह सकते, पकड़ करके बाहर निकाल दिया। एक आदमी घर पे लेकर के गया, दस्तरखान लगाया, बिस्तर लगाया, उसके होठ हिल रहे थे। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे होठ रुकते ही नहीं है। कहा मैं हर वक्त तौबा इस्तिगफार करता हूँ। कहा क्या फायदा होता है? अल्लाह बोले सब कुछ अता फरमा देता है। बोले सब कुछ दे देता है। बोला मैंने ये इस्तिगफार किया ना, अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल फरमाई। कहा कोई दुआ तेरी रद्द नहीं हुई? कहा खाली एक दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है, बाकी सारी दुआएं कबूल हो गई। कहा कौन सी दुआ कबूल नहीं हुई? कहा एक आखिरी दुआ रह गई है, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है मौला मरने से पहले पहले इब्राहिम बिन अदहम का चेहरा दिखा दे। कहा अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली और पकड़ करके अल्लाह ने मुझे तेरे दरवाजे पे ला करके डाल दिया है। तो मेरे आका फरमाते माह रमजान मिल जाए कसरत से तौबा इस्तिगफार करो। और फिर मेरे आका क्या फरमाते, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अगर माह रमजान मिल जाए तीसरा काम अल्लाह से जन्नत मांगो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जो अल्लाह से जन्नत मांगता है जन्नत कहती है अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा ले, इसको जन्नत अता फरमा दे। और चौथा काम मेरे आका फरमाते माह रमजान मुबारक मिल जाए तो अल्लाह की बारगाह में क्या करो, जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले। तो माह रमजान मुबारक हमारी निगाहों के सामने आने वाला है, आज ही से उसकी तैयारी हमें शुरू कर देनी है। अगर हम मंसूबा बनाएंगे तभी होगा, मंसूबा नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। एक बंदे के बारे में मैंने पढ़ा था, वो जंगल में जाते थे, लकड़ियां काट के लाते थे, बेच देते थे और रोजी का इंतजाम करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि रोजाना 2-2 लकड़ियां ज्यादा काट लेता हूं ताकि वो लकड़ियां जमा हो जाएंगी, जुमा के दिन बेच दूंगा और जुमा के दिन मुझे जंगल में नहीं जाना पड़ेगा और पूरा दिन इबादत के अंदर बसर कर लूंगा। तो उन्होंने रोजाना 2-2 लकड़ियां ज्यादा काटी, मंसूबा बनाया, तो मंसूबा कामयाब हुआ और जुमा पूरा का पूरा इबादत के लिए उन्हें मौका मिल गया। अगर हम लोग भी मंसूबा बनाएंगे तो नहीं होगा। अरे हम तो इंसान हैं। एक चूंटी को देखो, चूंटी गर्मी के मौसम में अनाज अपने बिल में जमा कर लेती है ताकि सर्दी के मौसम में और बारिश के अंदर बाहर न निकलना पड़े। जब एक चूंटी इतनी मंसूबा बंदी करती है तो हमें कितनी मंसूबा बंदी करनी चाहिए। अजीजाने मुकर्रम, माह रमजान मुबारक के लिए आज ही से मंसूबा बंदी कर लो। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैं 400 उलमा की बारगाह में गया, 400 उलमा से मैंने 4000 अहादीस का इल्म हासिल किया। उन 4000 हदीसों में से मैंने एक हदीस पाक को ले लिया और अपनी जिंदगी का वजीफा बना लिया। उस एक हदीस पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सब कुछ अता फरमा दिया। उस हदीस पाक में 4 बातें बताई गई हैं, वो 4 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप भी अमल करेंगे तो आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। हजरत शेख शिबली फरमाते 4000 अहादीस में से जो एक हदीस मैंने ली है, उस हदीस पाक में फरमाया गया दुनिया में जितना रहना है उतना दुनिया के लिए करो। दुनिया में कितने दिन रहना है? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतना ही फ्यूचर है। और मरने के बाद वाला फ्यूचर मालूम है कितना बड़ा है? बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो दुनिया के लिए जितना करना है, जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए कर लो। और फरमाया आखिरत में जितना रहना है, मेरे आका फरमाते आखिरत के लिए उतना कर लो। आखिरत में कितने दिन रहना है? आखिरत में कितने दिन रहना कोई नहीं जानता, लेकिन आखिरत का जो पहला दिन है कयामत का दिन, वो एक दिन ही 50,000 साल का है। तो आखिरत का पहला दिन जब इतना बड़ा है तो आखिरत में जितने दिन रहना है उतना आखिरत के लिए कर लो। और फिर फरमाया मेरे आका ने कि तुम खुदा के जितने मोहताज हो उतना खुदा के लिए कर लो। खुदा के हम कितने मोहताज हैं? हर सांस में खुदा के मोहताज है। लिहाजा हमें हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिश करना चाहिए। और चौथी बात मेरे आका ने फरमाई जहन्नम को जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना जहन्नम के लिए करो। हम तो जहन्नम की आग को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। लिहाजा आज से ये तैयार कर ले, इस हदीस पाक को अपनी जिंदगी का वजीफा बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा करेंगे। अजीजाने मुकर्रम, आज जो जिस अजीम शान इजलास में आप लोग हाजिर हो रहे हैं ना, इल्म दीन का उजाला आपको दिया जा रहा, क्यों दिया जा रहा है? ताकि इल्म पढ़ करके आप अमल करें और अमल की दुनिया के अंदर आगे बढ़ करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सवाल ले। लेकिन यहाँ तो अजीब कैफियत लोगों की बनी हुई है, इल्म दीन की तरफ आते नहीं और अमल की तरफ भी रगबत नहीं करते। वरना तो आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को इल्म अता फरमाए कुरान का और वो अपने से ज्यादा किसी को साहिब नेमत समझे तो समझ जाओ उसने कुरान की कदर नहीं की है। आज लोग जब कोई होशियार बच्चा होता है ना तो क्या कहते हैं, अरे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। लेकिन अगर कोई होशियार बच्चे को आलिम बनाता है, हाफिज बनाता है, तो मालूम है क्या कहते हैं, अरे इतना होशियार बच्चा था, तुमने इसको दुनियावी लाइन में क्यों नहीं लगाया। इसका मतलब है कुरान की अजमतों को हम लोगों ने समझा नहीं है, इसलिए आज हम लोग जलील और रुस्वा हो करके रह गए हैं। अजीजाने मुकर्रम, आज वक्त है, आज अपनी जिंदगी को बदल लो और ये पैगाम भी अपने दिलों के अंदर नशर कर लो, अपने दिलों के अंदर नक्श कर लो। अल्लाह अकबर, कि अपने ईमान की हिफाजत का सामान करना है। और ईमान की हिफाजत कब होगी, जब तुम्हारे घर के अंदर कोई आलिम पैदा होगा, तुम्हारे माशरे में कोई आलिम रहेगा। हजरत वासिला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अगर किसी खानदान में कोई आलिम बन जाता है तो शैतान की कमर टूट जाती है कि इस घर वालों का ईमान अब बच गया है। तो अजीजाने मुकर्रम, आज जो फितनों का दौर है, हर तरफ मसलके आला हजरत के खिलाफ आवाजें उठ रही है। इस दौर के अंदर अगर मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत इख्तियार करनी है तो जरूरत इस बात की है, अपने मुआशरे के अंदर इल्म दीन का उजाला पैदा करो। अगर इल्म दीन नहीं होगा तो वह हदीस पाक में है ना कि भेड़िया उसी बकरी पे हमला करता है जो रेवड़ से दूर हो जाती है, और शैतान उन्हीं लोगों पे हमला करता है जो उलमा से दूर हो जाते हैं। आज एक पूरी प्लानिंग की गई है, टाई लगाकर, कोट पहन करके लोग आ रहे, इल्म दीन सिखा रहे हैं और उलमा से दूर कर रहे हैं। अगर तुम टाई और कोट वालों से इल्म हासिल करोगे तो तुम्हारा ईमान और अकीदा कभी नहीं बचेगा। अगर ईमान और अकीदा बचाना है तो इन उलमा की बारगाह के अंदर आकर के तुम्हें हाजिरी देना होगा। अजीजाने मुकर्रम, आज मसलके आला हजरत पे जो गामजन करने की तालीम देते हैं वो उलमाए किराम है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, लोग सवाल करते हैं कि या बात बात पर क्यों मसलके आला हजरत का आप नाम लेते हैं। अरे मैं कहता हूं मसलके आला हजरत का नाम हम थोड़ी लेते हैं। मेरा रब कुरान पाक में क्या फरमाता है, रब की बारगाह में दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम वो है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता। अल्लाह ने इनाम किन पर किया? नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। हजरत इमाम आजम के बारे में उलमा ने फरमाया था, जो इमाम आजम से मोहब्बत करेगा वो सुन्नी है और जो इमाम आजम से नफरत करेगा वो गुमराह और बिदअती है। क्यों? इसलिए कि इमाम आजम सालिहीन में से है और जो इमाम आजम के रास्ते पे चलेगा वो हिदायत पे होगा। मेरी इस बात को गौर से सुन लो ताकि कोई तुम्हें गुमराह न कर पाए। सिरात का माना होता है रास्ता और मसलक का माना भी होता है रास्ता। रब फरमाता उन लोगों के सिरात पे चलो जो नेक लोग हैं, यानी उन लोगों के मसलक पे चलो जो नेक लोग हैं। इमाम आजम नेक है, लिहाजा इमाम आजम के मसलक पे चला जाए। तो क्या आला हजरत नेक नहीं है? क्या आला हजरत परहेजगार नहीं है? क्या आला हजरत मुत्तकी नहीं है? अल्लाह फरमाता नेक लोगों के मसलक पर चलो, नेक लोगों के रास्ते पे चलो। आला हजरत तो इतने नेक है, इतने नेक है, इतने नेक है कि अल्लाह अकबर। हजरते हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू बना रहे हैं और बनाते बनाते रो पड़े। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने कहा हुजूर आप रो रहे, आखिर वजह क्या है? तो हुजूर अशरफी मियाँ ने कहा मैं कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्तों के कंधों पे देख रहा हूँ। इतने ने कि आला हजरत शाह मोहम्मद खान आला हजरत के जो पड़ोसी हैं बुढ़ापे के अंदर आला हजरत की खानका में झाड़ू लगाने लगे। किसी ने कहा, सैयद साहब ने कहा हुजूर आप इस उम्र के अंदर झाड़ू लगा रहे? अरे कहा रहने दो, लोग बड़े होकर के नेक बन जाते हैं। मैंने आला हजरत का बचपन भी देखा, जवानी भी देखी और बुढ़ापा भी देखा। मैंने आला हजरत को बचपन में भी नेक पाया, मैंने जवानी में भी नेक पाया और बुढ़ापे में भी नेक पाया। और मेरा रब फरमाता नेक लोगों के मसलक पे चलो। तो आला हजरत तो इतने नेक हैं। हुजूर मुजद्दिदे अल्फे सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है वो अपने सारे जमाने वाले वलियों का सरदार हुआ करता है। जमाने के वलियों को जो भी मिलता है मुजद्दिद के वास्ते से मिला करता है। और आला हजरत के मुजद्दिद होने का ऐलान पटना की सरजमीन पर हजारों उलमा के दरमियान शेख अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था। तो आला हजरत को तो मुजद्दिद हजारों उलमा ने तस्लीम किया है। तो आला हजरत कितने नेक होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। तो अजीजाने मुकर्रम इस दौर के अंदर आला हजरत का मसलक ये हक्कानियत का मसलक है। और आजकल तो लोग एतराज करते हैं मरकज की मरकजियत पर।
हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम दिया मसलके आला हजरत का, उसी मरकज़ अहले सुन्नत पर एतराज करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते बाबरकात ने जो पैगाम हमें दिया है ना हुजूर कायद मिल्लत की शक्ल के अंदर, आज मैंने सुना है कई लोगों से कहते हुजूर कायद मिल्लत जो है ना वो तो आलिम भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हुजूर कायद मिल्लत की जात वो जात है जिन्होंने बुखारी शरीफ हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी है, जिन्होंने तहावी शरीफ हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी है, जिन्होंने अल अशबा वन नज़ाइर हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ी है, जिन्होंने मुफ्ती का कोर्स हुजूर ताजुश शरिया के पास में रह करके किया है, जिसने इल्म का सागर हुजूर ताजुश शरिया के दरबार से पिया हो, वो कितना बड़ा आलिम होगा। अल्लाह अकबर। मैं एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे, गारे सौर में रुक गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ में 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर के अंदर रहे। काफिर आए, आकर के चले गए, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, मेरे आका को नहीं देख पाए। अब मुझे एक बात बताओ, काफिर तो चले गए, ये 3 दिन और 3 रातों तक मेरे आका गार में क्यों रुके रहे? तो उलमा ने ये नुक्ता बयान फरमाया, मेरे आका की निगाहें देख रही थी मेरे विसाल के बाद फितने उठेंगे और उनको संभालने के लिए कोई पावरफुल शख्सियत चाहिए। तो मेरे आका ने 3 दिन और 3 रातों के अंदर गार के अंदर सिद्दीक अकबर को जो जाम पिलाया था, मेरे आका के विसाल के बाद में लोगों को इसका पता चला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अगर सरकार के विसाल के बाद में अगर सिद्दीक अकबर अगर ये खिलाफत का मामला न संभालते तो फिर अल्लाह की इबादत करने वाला जमीन पे कोई नजर नहीं आता। तो मेरे आका ने जाम पिलाया 3 दिन और 3 रातों तक, उसका असर ये हुआ बिला तशबीह बिला तमसील। हुजूर कायद मिल्लत सारी जिंदगी हुजूर ताजुश शरिया से पढ़ते रहे, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया के विसाल का वक्त आया, आखिरी साल हो गया, तो हुजूर ताजुश शरिया ने बाहर जाना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया। अपने हुजरे के अंदर हुजूर ताजुश शरिया वहीं पर रह करके इबादत करने लगे और हुजूर कायद मिल्लत साथ में रहते, सोते। हुजूर कायद मिल्लत रात में भी हजरत के साथ में सोते। 1 साल तक दिन में साथ में है, रात में साथ में है, नमाज साथ में पढ़ रहे हैं, हुजूर ताजुश शरिया की सोहबत में अपना सारा वक्त गुजार रहे हैं। अगर अल्लाह के वली की सोहबत में कोई बंदा 5 मिनट के लिए बैठ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाती है। हुजूर कायद मिल्लत 1 साल तक बंद कमरे के अंदर हुजूर ताजुश शरिया के साथ में रात और दिन रह रहे हैं। तो हुजूर ताजुश शरिया ने हुजूर कायद मिल्लत को क्या दिया, हुजूर कायदे मिल्लत ने हुजूर ताजुश शरिया से क्या लिया, इसका पता हमें तो नहीं, अलबत्ता इतना जरूर हमने देखा है। हुजूर ताजुश शरिया के जब विसाल के अंदर 24 घंटे बाकी थे, मैं हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात के लिए हॉस्पिटल में गया। हुजूर ताजुश शरिया को मगरिब की अजान के वक्त में जुमेरात के दिन डिस्चार्ज किया गया, मैं भी हजरत के साथ में बाहर आया, हुजूर कायदे मिल्लत भी साथ में थे। मैंने हुजूर कायदे मिल्लत को उस वक्त देखा और दूसरे दिन जुमा के दिन जब मगरिब की अजान हो रही थी, हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हो गया। हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद में हुजूर कायदे मिल्लत को देखा तो 24 घंटा पहले हुजूर कायदे मिल्लत अलग ही नजर आ रहे थे और 24 घंटे के बाद में ऐसा लग रहा था कि कायदे मिल्लत नहीं है बल्कि हुजूर ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अजीजाने मुकर्रम, हुजूर कायदे मिल्लत पे जो लोग एतराज कर रहे हैं, उन्होंने हुजूर कायदे मिल्लत को समझा ही नहीं है। अगर समझना हो तो हुजूर कायदे मिल्लत की कुर्बत इख्तियार करके देखो। जो बंदा उनकी सोहबत के अंदर थोड़ी देर बैठ जाता है, उसके दिल का रंग बदलने लग जाता है और उसके दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा होने लग जाती है। और मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग क्या कहते मालूम है, अरे हुजूर कायदे मिल्लत है, ठीक है, अब उनके बाद में बरेली शरीफ खाली है, फिर कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं है हुजूर कायदे मिल्लत के बाद में ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं, जब वो सामने आएंगी तो ऐसा लगेगा आला हजरत का दौर फिर से आ गया है। हुजूर कायदे मिल्लत के जानशीन हुजूर हुसाम रजा हुसाम मिल्लत जब मंजर आम पे आएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि बरेली में क्या है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहता हूँ, 100 साल की उम्र में आदमी पढ़ लिख करके अल्लामा बन जाए, यानी हमारी और तुम्हारी मैं बात कर रहा हूँ, हम में से अगर कोई अल्लामा बन जाए तो उसको इतना इल्म नहीं हासिल होगा जितना हुजूर हुसाम मियाँ को इस उम्र के अंदर हासिल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला उनको कहां से मिला है। अरे पढ़ने से जो आता है वो पढ़ने वाला इल्म अलग होता है, और जो बारगाहों से मिला करता है ना, उसका मामला अलग ही हुआ करता है। हुजूर हुसाम मियाँ जब 4 साल के थे, और जब उनको एक बुजुर्ग ने देखा था, उस बुजुर्ग ने मुझको बताया कि ये बच्चे को देख लो, इस बच्चे का जब दौर आएगा तो आला हजरत का दौर याद आ जाएगा।
और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार इशारा भी किया था कि 4 रजब को जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर अब्दाल हुआ करते हैं। और हुजूर हुसाम मियां 4 रजब के दिन पैदा हुए थे। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया तो जो 4 रजब को जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अब्दाल भी हुआ करते हैं। हुजूर हुसाम मियां का मामला ये है, आज अगर हम जाते ना मजार के ऊपर जाते हैं ना तो हमें नहीं पता होता है कि अगर वहां पे तख्ता नहीं लगा है, हमें नहीं पता होता है मजार के अंदर कौन है। हुजूर हुसाम मियां जब जन्नतुल बकी पहुंचते हैं ना तो इशारा कर करके बताते हैं इस कब्र के अंदर 4 सहाबा हैं, इसमें 5 सहाबा हैं, इनका ये नाम है, इनका ये नाम है। जो लोग बंबई की सरजमीन पर 50 साल से रह रहे हैं उनको नहीं पता है कि इस कब्र के अंदर कौन बुजुर्ग है। हुजूर हुसाम मियां के साथ में जाने वाले एक वकील साहब ने को बताया कि हुजूर हुसाम मियां जब जाते थे तो इशारा करके बताते थे इसके अंदर फलां बुजुर्ग आराम फरमा है, यहाँ पे फलां बुजुर्ग आराम फरमा है। अरे मैं कहता हूँ इल्मे जाहिर तो इल्मे जाहिर है, अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्मे बातिन अता फरमाया है कि कब्र का पर्दा चीर करके बता देते कब्र के अंदर क्या हो रहा है। लोग एतराज, लोग ऐसे अंधे हो गए हैं मुखालफत के अंदर, वो कहते हैं बरेली खाली होने वाला है। मैं कहता हूँ बरेली का जो सिक्का चल रहा है वो सिक्का दुनिया वालों की वजह से नहीं चल रहा है, वो मुस्तफा जान रहमत की सरकार ने चलाया है। और मदीने वाले की सरकार ने जब चलाया है वो नजर करम फरमाते रहेंगे, बरेली का सिक्का ऐसे ही चलता रहेगा। हुजूर हुसाम मियां को जिन लोगों ने देखा है ना, जिन लोगों ने देखा उन्होंने देख करके गवाही दी है कि ये चेहरा किसी आम बंदे का चेहरा नहीं है। जब इस बंदे का दौर आएगा तब अहले सुन्नत के अंदर बागो बहार नजर आएगी। आज भी बागो बहार है हुजूर कायदे मिल्लत की वजह से, और जब उनका दौर आएगा तो फिर अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको जलसों में नहीं बयान किया जा सकता, तो मैं उनको नहीं बयान करूंगा। ये तो मोटी मोटी मैंने 2-4 बातें बयान फरमाई है, वरना जो जिंदा रहेंगे ना, एक मरतबा वकील साहब ने हुजूर ताजुश शरिया से कहा हुजूर दुआ फरमा दे हुजूर हुसाम मियां का दौर देखने का मौका मिल जाए। हुजूर ताजुश शरिया मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराहट ने बता दिया वो दौर आएगा, तब दौर आएगा, वो देखने वाले देखेंगे वो कैसा दौर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने मुकर्रम, मैं कहता हूं ऐसे ही मुखालिफत के अंदर गलत फैसले मत कर लिया करो। तुम नहीं पहचानते तो नहीं पहचानते, पहचानने वालों ने पहचाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसा मकाम और रुतबा अता फरमाया है। हुजूर हुसाम मियां और हुजूर हुमाम मियां का जो मकाम और रुतबा है वो हुजूर ताजुश शरिया जानते थे। हुजूर ताजुश शरिया पूछा करते थे आज हुसाम मियां ने क्या बात कही है, हुसाम मियां आज क्या कह रहे थे। उनकी अगर बातें मैं बयान करूं जो हुजूर ताजुश शरिया के साथ में पेश आई तो एक मुकम्मल तकरीर बन जाएगी, लेकिन अभी उनको बयान करने का मौका नहीं है। ये वो बातें हैं जो बुजुर्गों के दुनिया से चले जाने के बाद में बयान की जाती हैं। जो लोग जिंदा रहेंगे हुजूर हुसाम मियां के जाने के बाद में फिर वो बातें बयान करेंगे, और बहुत सारी बातें तो छुपा कर भी रखने की हुआ करती है। अजीजाने मुकर्रम, मेरा अपना एक मिजाज है, मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं आखिर तक उसी पे बोलता हूं, लेकिन जब मुझे बहुत सारी बातें बताई गई तो मैं जो मर्जी आई वो बोलता चला गया और मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे बताया गया 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा और ये 12:45 हो रहा है। मेरे जहन के अंदर बहुत सारी बातें मचल रही है, लेकिन वक्त की नज़ाकतें मेरी निगाहों के सामने। बस ये पैगाम देके जा रहा हूं मैं, आप लोग बरेली की मरकजियत पर हमेशा सरे तस्लीम खम करते रहना। बरेली कभी भी खाली नहीं है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के बाद लोग कह रहे थे खाली है, लेकिन बरेली कभी न कल खाली था न आज खाली है। और हमेशा हुजूर ताजुश शरिया के दामन से वाबस्ता रहना, हुजूर कायदे मिल्लत के नारे लगाते रहना, हुजूर हुसाम मियां का जब दौर आए तो उनके कदमों से वाबस्ता रहना, और अपने अकीदे के साथ में अपने आमाल की भी इस्लाह करना। क्योंकि क़यामत के मैदान के अंदर जो सिक्का चलेगा ना, वो ये करेंसी नहीं चलेगी, वह नेकियों की करेंसी चलेगी। आज बच्चों को जो आज आलिम बनाने के लिए कहा जाता है ना, बनाओ, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेगी। अगर मैं ऐलान कर दूं ना कि जो एक हर्फ आके सुनाएगा 10 रुपया दूंगा, साले लोग नौकरी छोड़ के आएंगे, लाइन लगा देंगे। हजरत एक रुकू सुन ले, मेरा 5000 बनता वो दे दें। एक हर्फ का 10 रुपया, एक रुकू का 5000 बन गया। कोई कहेगा एक पारा सुन ले, मेरा 1.5 लाख बनता, 1.5 लाख दे दें। अगर दुनिया की करेंसी का ऐलान कर दिया जाए ना, लोग सब छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये करेंसी चलती है। आखिरत के अंदर कौन सी करेंसी चलेगी? नेकियों की करेंसी। यहाँ पे 1 लाख नेकियां हो तो बंदे को गाड़ी नहीं मिल जाती है, लेकिन आखिरत के अंदर अगर एक नेकी होगी, अल्लाह ताला वो जन्नती अता फरमाएगा जिसके सामने सारी दुनिया की दौलतें हेच हो जाती है। आज मौका है, आज नेकी कर लो, मरने के बाद तरस जाओगे काश कोई मुझे 2 रकात पढ़ने का मौका दे दे। आज अपने वक्त की कदर करो,
आज अगर 5 मिनट मिले ना, 5 मिनट के अंदर क्या करो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ लो। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे अल्लाह माफ फरमा देगा। अगर 2 मिनट मिल जाए, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। 2 मिनट मोबाइल में बर्बाद करते हो, फिजूल चीजों में बर्बाद करते हो। नौजवानों के ऊपर पूरा टॉपिक मेरी निगाहों के सामने, उसको छेड़ा नहीं। अगर नौजवानों के बारे में मैं छेड़ लेता तो फिर 2 घंटा मुझे पूरा बोलना पड़ता। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो मेरे दिल के अंदर नौजवानों के हवाले से बड़ा दर्द है, उसको आपके सामने रखूंगा। आप हजरात इल्म दीन की तरफ रग़बत करें, जामिया नूरिया साबरिया का ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक अहले सुन्नत पर इस्तकामत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।